वेलकम टू द यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन हतेजी। अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों को याद होगा हमने 7.1 जो एक्सरसाइज थी उसके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कर लिए थे। ठीक है, उसी में यही था, जब मोस्टली ये था कि हमारे पास पॉइंट्स दिए होते थे और हमने क्या करना था कि उनकी मदद से हमने उसका वेक्टर निकालना होता था। यानी कि 2 पॉइंट, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 2 पी और क्यू 2 पॉइंट दिए होते हैं और उसकी मदद से हमने उसका वेक्टर पी क्यू निकालना होता है। तो उसमें क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर और क्यू में से, यानी कि क्यू पॉइंट में से आप पी वाला पॉइंट निकाल देंगे। जैसे अगर हमने पी क्यू निकालना है, ठीक है, तो इसी तरह पोजीशन वेक्टर हम निकालते थे। और जो जो थ्योरम्स थे मेन जो हमने उसमें प्रूफ किए थे, ठीक है, तो वो हमने वहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें क्या लिखा हुआ है। यूज़ वेक्टर्स टू शो डैट, आप लोग अपनी बुक्स में देख सकते हैं। यूज़ वेक्टर्स टू शो डैट ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम व्हेन द पॉइंट्स ए बी सी डी आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने शो करना है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि आपने सामने की साइड्स क्या होती हैं, हमारे पास पैरेलल होती हैं और क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, यानी कि हमने जो पैरेललोग्राम बनाएंगे उसमें जो दो साइड्स आमने सामने होंगी, ठीक है, उनको इक्वल शो करना है, तो उससे वो पैरेलल भी शो हो जाएंगे हमारे पास। तो क्वेश्चन का हिंट यही है हमारे पास कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, जिसमें आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, हमारे पास इक्वल होती है। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बनाएंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। सॉरी, मुझे कोई मिस्टेक होगी। आज हमने क्वेश्चन नंबर यानी कि 9 10 और 11 ये सब हमने कर लिए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करना है। ठीक है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स इन द गिवन रेशो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, ये हमारे पास इससे पहले हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, जो रेशो दी हुई है उसमें हमने क्वेश्चन पूरा हमारे पास देख लेते हैं। पूरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स इन द गिवन रेशो। ठीक है, तो अच्छा, सबसे पहले ये जो पार्ट स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये होता क्या है, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पेयर ऑफ पॉइंट्स। अब इसमें देखें, जो ये डायग्राम बनी हुई, इसमें ए और बी 2 पॉइंट्स हैं और उनको हमने क्या कर दिया, उसके वेक्टर्स बना दिए। ए पे एक ओ ए वेक्टर बन रहा है, एक ओ बी वेक्टर ओरिजिन तक बन रहा है। ठीक है, ए से बी तक को मिलाया है और पी क्या रहा है, कोई इस ए बी वेक्टर जो ए से बी तक हमने वेक्टर मिलाया उसके ऊपर कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, ये जो पॉइंट पी है ये क्या कर रहा है, लाई करता है किसी ए बी सेगमेंट, यानी कि ए बी कोई 2 पॉइंट्स है, उन दोनों को ज्वाइन करने पे जो वेक्टर मिलता है बी उस पर क्या करता है, हमारे पास लाई करता है, सॉरी पी पॉइंट उस पर क्या करता है, लाई करता है। इस तरह लाई करता है कि ए बी जो लाइन है उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। सेगमेंट का मतलब उसके हिस्से कर देता है। ठीक है, उसको यानी कि पार्ट्स में डिवाइड करता है। किस रेशो में, पी और क्यू, यानी 3:2 हो सकता है, 2:3 हो सकता है, कोई भी रेशो हो सकती है, 4:5 हो सकता है। ठीक है, तो ये रेशो पी क्यू रेशो दी हुई है। ठीक है, और ए भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को ए स्मॉल ए से, ये जो वेक्टर ए हमारे पास दिया हुआ है और जो वेक्टर बी है उसको आर इज इक्वल टू, अब हमने जो अगर वेक्टर निकालना हो किसका, इस पी वेक्टर का। ठीक है, ये जो हमारे पास क्या, हमने इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, उस पॉइंट पी का अगर पोजीशन वेक्टर का हमने क्या निकालना है, यानी कि इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर निकालना, तो उसका फॉर्मूला क्या, ये आर जो है हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्यू ए प्लस पी बी ओवर पी प्लस क्यू। अब ए भी हमें दिया हुआ है, बी भी हमें दिया हुआ है, क्यू और पी क्या है हमारे पास, यानी कि पी और क्यू ये क्या है, रेशो जिसमें वो दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, और पी प्लस क्यू भी नीचे वही है, तो ये हम इससे इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास अब ये जो, वैसे तो जी जो थ्योरी हमने पढ़ी है उसमें हमने ए भी लिए, लेकिन जो ये हमें क्वेश्चन है उसमें गिवन है, आप लोग देखेंगे सी डी पॉइंट गिवन है। अब आपने सबसे पहले क्वेश्चन में क्या किया, जैसे स्टार्ट में लिखा हुआ सी वेक्टर किसका है, पोजीशन वेक्टर, और डी पोजीशन वेक्टर डी पॉइंट का, सी पोजीशन वेक्टर यानी कि किसका, सी पॉइंट का, वो दोनों हम लिख लिए। सी इज इक्वल टू 2i माइनस 3j गिवन है ये हमें, और डी इज इक्वल टू 3i प्लस 2j ये भी हमें गिवन है। पी इज डिवाइडिंग सी डी इन 4:3। ठीक है, गिवन क्या है कि जो पी पॉइंट है वो, जैसे इसमें ए भी था, फर्स्ट कर लें, इसमें बस इसकी जगह हमें क्या दिया हुआ है, सी डी पॉइंट्स दिए हुए हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए आपकी बुक पे रेशो फार्मूला के नाम से दिया हुआ है। क्या नाम है इसका, रेशो फार्मूला।
ठीक है। तो इसमें देखें कि पी क्या कर रहा है, सी डी को डिवाइड कर रहा है रेशो 4:3 के अंदर। लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट बी। अगर ये आर क्या पोजीशन वेक्टर है किसका, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू क्या कर देंगे, क्या आता है हमारे पास, क्यू ए आता है। क्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है और ए नहीं है, मतलब सी डी है, तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, प्लस जो पी है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4:3 है ना, यानी कि पी रेशो क्यू होता है। पी यहाँ पे क्या है, 4 है, और क्यू क्या है हमारे पास, 3 है। ठीक है, तो 4 + 3 नीचे आ जाएगा, और इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो इसके बाद देखिए हमारे पास आंसर जो है आ रहा है क्या, 18i हैट माइनस जे हैट। सिंपल प्लस एंड माइनस है वो तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अभी जो एन पे यूनिट वेक्टर, ये जो वेक्टर पोजीशन वेक्टर निकला है किसी का, जो पॉइंट पी का निकला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का जो सेकंड पार्ट है वो आप लोगों की असाइनमेंट है। ठीक है, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, ये 13 आपके पास ये गायब है बुक के अंदर, तो मतलब आप लोगों ने इसको मतलब 13 नहीं दिया हुआ, 14 दिया हुआ डायरेक्ट। ठीक है, मतलब 13 है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद उसमें हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि उसमें दो हमारे पास एक ट्राइंगल दी हुई है फॉर एग्जांपल। ठीक है, हमने क्या प्रूव करना है कि अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स जो हैं, ठीक है, दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को हम अगर ज्वाइन करने के बाद जो वेक्टर बनता है वो थर्ड साइड के क्या होता है, पैरेलल होता है और हाफ एज लॉन्ग होता है। ठीक है, अगर आप लोग बुक से स्टेटमेंट देखें तो उसमें यही है कि ये जो वेक्टर हम फॉर्म करते हैं बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग, और उसके हिसाब से क्या है, उससे उसका हाफ लेंथ होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाई है, ट्राइंगल को नाम दिया है ए बी और सी का। ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है, सी का पोजीशन वेक्टर हमने सी ले लिया। ठीक है, डी और ई क्या है, डी ए बी पॉइंट, हमने जाहिर सी बात है ए और ए बी साइड का और ए सी साइड का यहाँ पे मिड पॉइंट लेना था, तो हमने उसको ए बी साइड के मिड पॉइंट को डी का नाम दिया है। इस तरह ए सी के मिड पॉइंट को हमने क्या दिया, ई का नाम दिया है। ठीक है, और डी और ई को ज्वाइन कर दिया क्योंकि हमने वेक्टर बनाना था, डी ई वेक्टर बना लेंगे। ठीक है, अब चूँकि हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट ए बी सी बी द ट्राइंगल इन विच, उसमें जो ओ ए वेक्टर है हमने उसको, यानी कि ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास स्पेस में आ रही है ना फॉर एग्जांपल, तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास ओरिजिन से हम लोग जो है ट्राइंगल उसको ड्रॉ करते हैं। तो इस वजह से ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए लिया है, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू बी लिया, ओ सी वेक्टर, ओ आपको पता है ओरिजिन होता है, फिर ओ इज़ द ओरिजिन, ओ हमारे पास क्या आ रहा है, ओरिजिन आ रहा है। ठीक है, लेट डी और ई, हमने आपको डायग्राम में भी पता चल रहा है, अभी मैंने बताया कि डी और ई मेनली किसके मिड पॉइंट्स हैं, ए बी साइड के और ए सी साइड के रिस्पेक्टिवली। तो जब वो क्या अगर मिड पॉइंट्स आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो टोटल करके हाफ क्या करेंगे, साइड को डिवाइड करेंगे ना, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी क्या आ जाएगा, ओ डी जो हम निकाल लें, जैसे हमने ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए लिया है, बी का पोजीशन ओ बी का पोजीशन वेक्टर बी लिया है, इसी तरह हम उसका निकालने लगे हैं, तो वो ओ डी क्या आ रहा है हमारे पास, ए प्लस बी ओवर टू। इसी तरह ई का क्या वो मिड पॉइंट है, रेशो फार्मूला लगाएंगे, तो जब रेशो फार्मूला का आप लोगों की क्रोलरी उसमें दी हुई है, उसके नीचे आप लोग देखेंगे कि अगर वो मिड पॉइंट हो, यानी कि हमारे पास ये जो रेशो फार्मूला है, कि रेशो फार्मूला तो वैसे तो किसी रेशो पी और क्यू में डिवाइड कर रहा होता है। ठीक है, अगर ये हमारे पास किसी भी मिड पॉइंट हो तो वो हाफ ऑफ डिवाइड करता है, यानी कि 1 उधर है तो 1 उधर है, 2 उधर है तो 2, यानी कि 1:1 आएगा। तो इसमें क्यू पी और क्यू 1 हो जाएंगे, तो पी क्यू ए प्लस पी बी आएगा ना हमारे पास, और ओवर क्या आ जाएगा, 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 × ए 1 हो जाएगा, 1 × बी बी हो जाएगा। ठीक है, तो वो ए प्लस बी ओवर 2, इसी तरह ए प्लस सी ओवर 2, ये रेशो फॉर्मूले का ही क्या है, क्रोलरी है। अब बेसिक जो मेन चीज़ है हमारे पास, टू प्रूव डैट के डी ई इज़ पैरेलल टू क्या है, बी सी। ठीक है, हमने इन दोनों को क्या प्रूव करना है कि हमारे पास ये जो मिड पॉइंट बनाने के बाद जो बनता है वो थर्ड साइड के पैरेलल। थर्ड साइड कौन सी है, दो साइड ए बी और ए सी तो हमने ले ली, थर्ड साइड हमारे पास क्या बचती है, बी सी। ठीक है, और जो वेक्टर हमने बनाया वो क्या है, डी ई वेक्टर है। डी ई वेक्टर और बी सी वेक्टर आपस में क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ये हमने शो करना है। ठीक है, और क्या है, लेंथ जो उसकी मैग्नीट्यूड है, यानी कि लेंथ हम क्या कहते हैं, हाफ एज लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब क्या है, लेंथ, लेंथ, और लेंथ क्या होती है, लेंथ वेक्टर की मतलब मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है, तो यानी कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ डी ई वेक्टर है इज इक्वल टू हाफ इंटू बी सी, यानी कि वो दूसरी जो थर्ड साइड है उसका हाफ लॉन्ग होता है, यानी कि 1/2 बी सी, यानी कि डी ई वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, हाफ किसकी है, बी सी वेक्टर के हाफ के इक्वल है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डी ई वेक्टर, आपको पता है जब हमने किसी भी दो पॉइंट्स का यानी कि डी और ई, अगर डी ई वेक्टर निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ई में से आप पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या करेंगे, डी निकाल देंगे, यानी कि ओ ई में से ओ डी निकाल देंगे। अदर वर्ड्स आप उसको डी और ई का नाम दे दें तो उससे भी कर देते थे। पोजीशन वेक्टर ऑफ कहेंगे कि डी में से आप पोजीशन वेक्टर ऑफ ई में से पोजीशन वेक्टर ऑफ आप क्या निकाल रहे हैं, डी निकाल रहे हैं। ए प्लस सी ओवर टू माइनस ए प्लस बी ओवर टू माइनस करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा वो सी माइनस बी ओवर टू बन जाएगा हमारे पास। तो डी ई वैक्टर इज इक्वल टू सी माइनस बी ओवर क्या आ गया हमारे पास, टू आ गया। तो बी सी वैक्टर इसी तरह निकालेंगे। तो बी सी वैक्टर का भी तो सिंपल है कि सी में से आप सी की पोजीशन वैक्टर में से आपने बी का पोजीशन वैक्टर निकाल देना, तो सी माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 डी ई वैक्टर और जो बी सी वैक्टर निकला, अब गौर से देखें, एक है डी ई वैक्टर है सी माइनस बी ओवर टू, और जो बी सी वैक्टर है वो निकला है सी माइनस बी। ठीक है, मतलब 1/2 का फ़र्क आ रहा है। इसका मतलब क्या है, डी ई वैक्टर बाय 1 and 2 वी गेट डी ई इज इक्वल टू बी सी ओवर टू। उसको दोबारा ठीक करके लिख लेते हैं कि डी ई इज इक्वल टू सी माइनस बी ओवर टू, यानी कि बी सी ओवर टू आ गया। ठीक है, जब हमारे पास ये जो साइड पे मैंने देखें गौर से क्या लिखा हुआ है, पैरेलल था, हमने पैरेलल प्रूफ करना है। जब भी तो कोई दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं यानी कि डी ई और अगर हम डी बी सी को पैरेलल प्रूफ करना है तो हमने क्या प्रूफ करना था कि डी इज इक्वल टू के, कोई स्केलर आएगा और पी सी उससे मल्टीप्लाई होगा। जैसे अगर ए और बी पैरेलल हैं तो हमारे पास आ जाए ए इज इक्वल टू 3b, ए इज इक्वल टू -4b -4c, या कोई भी लैम्डा आ जाए, के आ जाए। अगर इस तरह जब पैरेलल होते हैं तो हम ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डी इज इक्वल टू के बी सी। अगर हमने पैरेलल प्रूफ करना है तो हमने दोनों की मैग्नीट्यूड ऐसे, मतलब जब यानी कि हम ऐसे लिखेंगे कि एक स्केलर मल्टीप्लाई होके आता है। तो इसमें देखें ये 1/2 क्या आ रहा है, स्केलर आ रहा है। डी इज इक्वल टू के इंटू बी सी है ना, के की जगह क्या है 1/2, वो स्केलर क्या है यहाँ पे 1/2 है। तो ये अब क्या हो गए, पैरेलल हो गए। ठीक है, जब भी कोई वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल बन जाता है तो वो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो ये स्केलर मल्टीपल बन गया, तो दिस शोज दैट के ए डी इज पैरेलल टू बी सी। दूसरा हमने लेंथ को क्या करना था, हाफ शो करना था। इससे साफ ज़ाहिर है कि इसकी लेंथ भी क्या हो रही है, हाफ हो रही है, क्योंकि वो स्केलर ही हमारे पास 1/2 निकल आया है। तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि हमारे पास क्या हो रही है कि इसको क्या कर रहा है, हाफ में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें शो की, एक पैरेलल और दूसरा उसकी लेंथ क्या हो, हाफ हो। ठीक है, तो इसका आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन असाइनमेंट दिए हैं वो आप लोगों ने खुद कर लेने हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो है कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे और नेक्स्ट अपना लेक्चर फिर 7.2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज़।